दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो चले जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो इसको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इससे पहले कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को समझें, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये रूम एयर कंडीशनर की ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि एसी बनाती है और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स भी बनाती है। इसके अलावा कंपनी स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस भी बनाती है, जिसमें आपको इंडक्शन हॉब्स, ब्लेंडर और वाटर डिस्पेंसर देखने को मिल जाता है। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और ये सारी ही देहरादून के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो एसी बनाने का है और एसी का जो बिजनेस होता है वो सीजनली आपको देखने को मिलता है, यानी कि 6 मंथ इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और 6 मंथ में इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो आने वाले 6 मंथ में यहाँ पर आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो 369 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के ऊपर डेट आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी की अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी की अगर मार्केट कैप को देखें तो 2203 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 1.58 का है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान पे खर्च करेगी, तो आगे आपको डेट टू इक्विटी रेशियो कम होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक और नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है कि कंपनी आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि रिजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ नहीं आ रहा है। आईपीओ थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 6 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 390 रुपये करीब एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 2% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके प्रीमियम बहुत ही लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज मार्केट में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो अगर कल भी मार्केट में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में जाने के वैसे तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आती है यानी कि मार्केट दबाव में रहता है तो फिर हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिल जाए। वैसे ज़्यादा चांसेस है कि आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट या थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है, मात्र 18 एंकर इन्वेस्टर्स ही आते हुए देखने को मिले हैं। और अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की बात करें तो सिर्फ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स कंपनी की ओर से ही 4 अलग अलग स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए गए हैं, यानी कि इसको लेकर म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट या थोड़ी बहुत प्रॉफिट के साथ होते हुए देखने को मिलती है तो आप इसको थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और अगर इसमें तेजी देखने को मिलती है यानी कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर लगातार आपको बाइंग आती हुई देखने को मिलती है तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और जैसे जैसे प्राइस थोड़ा सा आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिले, यानी कि लिस्टिंग के बाद अगर बाइंग आती हुई देखने को मिलती है तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आप अपने जो पार्सल प्रॉफिट है यानी कि 20% करके अपने पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें ऐसे लगाकर इसको होल्ड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट होती हुई देखने को मिलती है या थोड़े से ऊपर के प्राइस पर होती हुई देखने को मिलती है, यानी कि 230 या 35 के अराउंड होती हुई देखने को मिलती है, और उसके बाद यहाँ से लगातार आपको सेलिंग प्रेशर आती हुई देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस लगातार आपको डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है तो फिर आपको आगे होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। तो अगर इसका प्राइस 200 के लेवल को क्रॉस करते हुए देखने को मिलता है, यानी कि 200 से नीचे इसके प्राइस जाते हुए देखने को मिलते हैं, तो फिर आपको होल्ड नहीं करना है। आप चाहें तो यहाँ पर 100% एग्जिट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है या कंपनी के फाइनेंशियल खराब है, तो जब प्राइस आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलता है तो फिर आप कितने दिन होल्ड करेंगे, उसके बाद जाकर प्राइस ऊपर आएगा, ये बताना काफ़ी मुश्किल होता है। यानी कि आपने काफ़ी सारे अच्छी अच्छी कंपनियों के प्राइस चार्ट को देखा होगा। अभी हाल ही में बहुत सारी कंपनियों का आईपीओ आते हुए देखने को मिला और आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर हुई है, लेकिन लिस्टिंग के साथ ही वहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखने को मिली है।
और अभी भी उनके जो शेयर्स हैं वो लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले कितने दिनों तक होल्ड करना होगा, उसके बाद जाकर उसके प्राइस आपको रिकवर करते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो फिर आपको वेट नहीं करना चाहिए। आपका जो एक लेवल होता है, तो प्राइस अगर उससे नीचे जाता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप 200 के लेवल को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि अगर इससे नीचे प्राइस जाता है तो फिर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से प्राइस फिर से आपको रिकवर करता हुआ देखने को मिले, लेकिन आपका एक एसएल होता है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चाहें तो अपना एसएल एक सेट कर सकते हैं, और अगर प्राइस उससे नीचे जाता है तो फिर वहाँ से आप एग्जिट करें। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टाइम का है, यानी कि अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं, तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हालांकि आईपीओ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो क्या उनको लिस्टिंग वाले दिन बाइंग करना चाहिए? तो अभी आपने जैसे कि देखा कि कंपनी थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर लिस्टिंग के साथ बाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि जितनी भी कंपनियों का आईपीओ आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिला है, उन सब में ज़्यादातर आपको प्रॉफिट बुकिंग ही आती हुई देखने को मिली है, यानी कि लिस्टिंग के बाद वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको नीचे के प्राइस पर होती हुई देखने को मिलती है और वहाँ से लगातार रिकवरी आती हुई देखने को मिलती है, तो फिर बाई करने का प्लान किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी जिस तरह की मार्केट कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे में बाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो बेहतर है कि अभी आप इसको अवॉइड करें। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ में क्या करना है। अब कल ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ के अलावा 3 और एसएमई आईपीओ भी लिस्ट होने वाले हैं, तो चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि कल एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी आईपीओ की भी लिस्टिंग होने वाली है। फिलहाल इसका प्रीमियम 175 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 315 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,75,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 125% के अराउंड देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिलने वाला है। तो जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, तो लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट करना है, यानी कि आपको प्री ओपन मार्केट में ही सेल ऑर्डर लगाना है। तो कभी भी आपको सेमी आईपीओ में लिस्ट होने के बाद सेल करने का वेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर सर्किट लग जाता है, तो उसके बाद आप इसमें सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा ही प्री ओपन मार्केट में सेल ऑर्डर लगाना है, लेकिन प्री ओपन मार्केट में बाई नहीं करना है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी हाई प्राइस पर हो रही है, तो ऑलरेडी इसके जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर बाई नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ यहाँ से लगातार आपको प्राइस नीचे जाते हुए देखने को मिले, यानी कि लगातार लोअर सर्किट देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आपको सेल करना है, लेकिन बाई करने की गलती नहीं करनी है। कॉन्सलेक इंजीनियरिंग आईपीओ की भी लिस्टिंग कल होने वाली है और इसका प्रीमियम अभी 90 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 128% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट मिलने वाला है, तो यहाँ पर भी प्री ओपन मार्केट में ही सेल करना है इसको। तो फोरिया इन्फोटेक आईपीओ की भी बात करें तो इसका प्रीमियम 80 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 96,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 80% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट मिली है तो आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है और सेल करके प्रॉफिट बुक करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।